तो आज से कुछ दिनों पहले हमको ये सुनने में आया था कि हेराफेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और किसी को खबर भी नहीं लगी। लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि वो मूवी की शूटिंग नहीं बल्कि इस मूवी के लिए एक प्रोमो शूट हो रहा था, जिसके एक इमेज भी बाद में सामने आई जिसमें लोग अपने पुराने कपड़ों में हैं और नॉस्टैल्जिया हिट करा पाए। लेकिन अब धीरे धीरे जा करके मूवी की डिटेल सामने आनी शुरू हो चुकी है, जैसे कि इसको डायरेक्ट करने वाले हैं फरहाद नाइडर जी। और देखो डायरेक्टर जो भी कर रहा है मूवी को लेकर मैं एक्साइटेड बराबर हूँ। और डिटेल से मेरा मतलब सिर्फ डायरेक्टर को लेकर डिटेल्स नहीं, कहानी को लेकर डिटेल्स, मूवी की कैरेक्टर को लेकर डिटेल्स, विलेन को लेकर डिटेल्स। तो धीरे धीरे करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मूवी की प्रोमो शूट हुआ है उसके साथ ही साथ हमको ये भी पता लगा मूवी की एक्चुअल जो शूटिंग है वो 2023 के सेकंड हाफ में शूट होना शुरू होगी। तो 2024 में मूवी रिलीज हो जाएगी। तो मतलब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगले साल तक मूवी शूट हो जाएगी। मतलब बढ़िया है, अच्छी बात है, मूवी जल्दी शूट हो जाएगी और अगले साल तक हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अच्छी खबर निकल के आई है वो ये है कि ये लोग बहुत हैवी चेंजेस नहीं करने वाले हैं कहानी में। इस मूवी की कहानी को बेसिकली जो ओरिजिनल कहानी लिखी गई थी उसी के जैसा रखने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो हेराफेरी 3 की एक ओरिजिनल कहानी भी लिखी गई थी, मतलब एक आउटलाइन से बनाई गई थी कि हेराफेरी 3 किस डायरेक्शन में जाने वाली है या जा सकती है। और इसी आउटलाइन पे हेराफेरी 3 की कहानी को लिखा जा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो नीरज बोरा जी जिन्होंने हेराफेरी 2 डायरेक्ट करी थी, उन्होंने हेराफेरी 1 की स्क्रिप्ट में भी काम किया था और उन्होंने हेराफेरी 3 की एक आउटलाइन भी बनाई थी कि हेराफेरी 3 किस डायरेक्शन में जाएगी हेराफेरी 2 के बाद। तो अच्छी बात यह है कि हेराफेरी 3 की कहानी को भी उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। मतलब हेराफेरी 2 जहाँ पर खत्म होती है, मतलब वो जो पूरा गन वाला प्लॉट था, हमें कहानी वहीं से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। मतलब लिटरली जो वो क्लिप हैंगर था जहाँ से फिर हेराफेरी खत्म होती, जो वो ब्रिज पे लटकी रहती है, उसी के आगे से हमें हेराफेरी 3 देखने को मिलेगी कि आखिरकार हुआ क्या भाई, गैंग्स को वो गर्ल्स मिली या नहीं मिली। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब हेराफेरी 3 इंटरनेशनल जाने वाली है, मतलब इंटरनेशनल माफिया लोग इन्वॉल्व होंगे और कैसे हमारे बाबू भैया, राजू भैया, श्याम भैया इनका सामना कर पाएंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो नीरज बोरा जी जो थे उन्होंने हेराफेरी 1 के स्क्रिप्ट में भी काम किया, हेराफेरी डायरेक्ट भी करी और लिखा भी। हेराफेरी 3 का प्लॉट भी उन्होंने लिख दिया था। और यही पाता है एक और मॉडल कैरेक्टर जिसको प्ले करने वाले हैं संजू बाबा, मतलब संजय दत्त का कैरेक्टर इस पे ऐड किया जा रहा है जो एक गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे। और ये होने वाला है हमारी पुरानी हेराफेरी में दिखाए गए रवि किशन के कैरेक्टर का भाई। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बेसिकली इस मूवी में ये विलेन का रोल प्ले करेंगे। और देखो हेराफेरी मूवी में ऐसे विलेन तो होता नहीं है, ये भी कॉमेडी करने के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो कैसे चीजें वर्क करते हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें तोतला सेठ भी तोतले थे, उनका बेटा भी तोतला था, ये वाले ब्लाइंड है तो इंटरेस्टिंग होगा, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो कुल मिला के इन सारी डिटेल्स को सुनकर हेराफेरी 3 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो आप कितने एक्साइटेड हो हेराफेरी 3 देखने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।